हे गाइस, टुडे इज माय जूलॉजी प्रैक्टिकल। ठीक है, मैं जाती हूँ रेडी होने के बाद मिलते। नहाकर और रेडी होकर मैं आ चुकी हूँ और बज गया है 6:30 और 6:30 बजे मुझे यहाँ से निकलना था, लेकिन मैंने घर पे ही 6:30 बजा दिए। मैं आई शिवम के पास, मैंने कहा उठ जा और चल, मेरे को बाइक से छोड़ दे चल के बस स्टैंड तक। लेकिन ये नींद में भरा हुआ इंसान कुंभकर्ण की नींद ऐसे सो रहा था, बिल्कुल उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। और जब भी मैंने जबरदस्ती उठाने की कोशिश करी तो अकड़ दिखा रहे थे, बहुत ज्यादा अकड़ दिखा रहे थे। मेरे को गुस्सा भी आ रहा था, मैं बार बार बोल रही थी मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा, लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। पर कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़ा सा जिंदगी में स्ट्रगल भी जरूरी होता है। फिर मैं जिद करती रही कि चलो चलो चलो, तब मेरे को बहुत बुरा लगने लगा। तो फिर मैंने कहा छोड़ो, नहीं जाना तुम्हें, कोई बात नहीं, मत जाओ। फिर मैंने डिसाइड किया मैं अकेले ही जा रही हूँ इतनी टाइम को। ऑटो भी है, बाइक भी है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं पैदल गई थी। अभी देख सकते हो कि अभी तो थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा है, देखो 6:30 बजे, अभी पूरी रोशनी नहीं हुई है। लेकिन अभी देखो यहाँ तक आते आते थोड़ा सा उजाला हो गया, थोड़ा सा सुबह हो गया, लेकिन धूप तब भी नहीं निकली है ना, धूप ज़्यादा नहीं निकली, जिस वजह से मेरे को ऐसा लग रहा था कि पूरी रोड पे सिर्फ मैं ही अकेली लड़की हूँ और कोई नहीं है। सामने वो पीपल का पेड़ देख रहे हो ना, वहाँ पर दीपक जल रहे हैं, मतलब पूजा करने वाले तो पहले ही उठ चुके हैं। अभी आप लोग मेरे पीछे देखो, कोई दिख रहा है आप लोगों को? कोई नहीं दिख रहा, लेकिन मैं ही अकेले हूँ। इतनी सुबह सुबह ऑटो नहीं चलता है, वो तो हमेशा का ही है। मुझे पता ही था ऑटो नहीं मिलना, लेकिन कोई बात नहीं, पैदल चलना भी अच्छी बात होती है। और मैं यहाँ पे ये कह रही थी कि लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए, तो अकेले निकलने दो, धीरे धीरे वो सब कुछ सीखेंगी, जानेंगी ये दुनिया कैसी है। अगर वो निकलेंगी ही नहीं तो कैसे क्या सामना करेंगी किसी का? कुछ भी कहो, लेकिन जहाँ पर बिल्कुल कोई होता नहीं, ट्रैफिक नहीं होता, लोग नहीं होते, वहाँ पर पीस बहुत होता है। मेरे को बहुत ही सुकून मिलता है, मेरे को बहुत मज़ा आता है और मुझे मज़ा आ भी रहा था। यही वो लड़के थे जो बहुत दूर से मेरे पीछे पीछे आ रहे थे, लेकिन पीछे का तो मैंने वीडियो नहीं बना पाया। फिर मैंने अपनी स्पीड बहुत कम कर दी और फिर ये निकल गया। जैसा कि मैं घर से सोच के ही निकली थी, मेरे को कुत्ते से डर लगता है, और सही सब लोग बोलते हैं सोच के जो जाओगे वो तो घटित होगा ही, तो ये मेरे साथ होना ही था। तो ये देखो कुत्ते दो आपस में लड़ रहे थे, फिर मेरे को डर लग रहा था मेरे पे ना दौड़ पड़े। तब तक एक आदमी वहाँ से आया, वो मौके भी, फिर उस आदमी ने तो भगा दिया, लेकिन उसके पास तो डंडा था, लेकिन मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। नाइफ रखती हूँ लेकिन मेरे पास कुछ नहीं था। मैं कह रही थी कि अगर ये कुत्ते अगर मेरे पे दौड़े तो फिर मेरा क्या होगा, पता लगे काट लिया बहुत तेज, फिर लगेगी 14 इंजेक्शन और फ्लॉप हो जाएगा मेरा आज का प्रकृति। वैसे ही मेरा आज का दिन ना बहुत बेकार रहा है। मैं बताऊंगी आगे चल के आपको कि मैं क्या हुआ मेरे साथ, मैं सब कुछ बताऊंगी। तो फिर चलो, कुत्ते से तो छुटकारा मिल गया, जैसे तैसे मैंने स्पीड अपनी बढ़ा ली जल्दी से यहाँ से, और मैं निकल गई अपनी किधर, मंजिल की ओर। हम बस पहुँच ही गए हैं जहाँ से मेरे को बस मिलती है। मेरे लेस खुल गए थे, और बहुत बार खुलते हैं ये, एक बार नहीं है। जब भी मैं पहन के जाती हूँ कम से कम 10-20 बार तो कम से कम खुलते ही हैं। इस जगह पर ना मैंने ये तखत जो पड़ा है, यहाँ पे मैंने अपनी ऐसी सीट बना रखी है कि जब भी मैं पहुँचती बस नहीं आती तो आराम से मैं बैठ जाती हूँ। यहाँ पे खड़े होना अच्छा नहीं लगता, तो फिर बैठ जाती हूँ। कुछ खरीदना होता तो यहीं से खरीद लेती हूँ। ये बहुत अच्छी जगह है हमारे लिए या फिर सभी के लिए। तो फिर मैं यहाँ पे बैठ गई, आराम से वेट करने लगी कि बस कब आएगी और कब मैं जाऊँगी प्रैक्टिकल देने। सब कुछ आ रहा था, सारा बहाना आ रहा था, पर मेरी बस नहीं आ रही थी जो जानी थी हमारे कॉलेज तक। और ये सब देखते हुए टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था, मेरे को बहुत बैड फील हो रहा था, सच्ची में बहुत बुरा लग रहा था। और मैं यही सोच रही थी कि आज क्या होगा, क्या सच में बस आएगी ना। फिर 7:30 बज गया। ऐसे ही करते करते मैंने कहा चलो 7:30 बजे की रोडवेज होती है वो आएगी। उसके बाद ये भी बस आई, लेकिन ये वहाँ तक नहीं जाती। अभी ये प्राइवेट बस आ चुकी थी, लेकिन मैंने इनसे बात करी तो अंकल ने बोला अभी नहीं जाएगी, पूरे 8 बजे जाएगी। मैंने कहा ये तो बिल्कुल नहीं पहुँचा सकती। फिर मेरे आंसू आ गए थे, ऐसे समझ लो, बहुत बुरा लग रहा था मेरे को। ऐसा नहीं लग रहा था कि आज का प्रैक्टिकल मेरा हो पाएगा। उसके बाद फाइनली मेरे को बस मिल गई थी, रोडवेज मिल गई थी, जिस वजह से मैं शायद टाइम पर पहुंच गई थी। मैंने ना अपने जो भी फ़ाइल थी, मेरे को पता था ये आज जमा हो जाएगी, तो उससे पहले मैंने सोचा था कुछ आप लोगों को दिखा दूं। मैंने जो डायग्राम बनाए थे अपनी फ़ाइल में, तो आप लोग ज़रा इन सभी डायग्राम को एक बार देख लो।
पता है अभी ना मैंने एक बात झूठ बोली, झूठ नहीं मतलब गलत बोल दी कि मैं टाइम पर पहुंच गई थी। एक्चुअली मैं टाइम पर नहीं पहुंच पाई थी। मैं पूरा कम से कम अप्रॉक्स 40 मिनट्स मैं लेट हो गई थी और मेरे को तो लग ही नहीं रहा था कि मैं पहुंचूंगी, है समझ रहे हो। लेकिन मेरे को सुकून नहीं मिल रहा था, मैं बस टेंशन की वजह से जब ये मेरा प्रैक्टिकल फिनिश हुआ, जब मैं बाहर गई तब जाके मेरे को सुकून आया कि चलो प्रैक्टिकल सही हुआ, वाइवा भी ठीक हुआ। और लैब के बाहर थोड़ा सा आई तो हम लोगों ने सोचा चलो टिक्की खाएंगे चल के, क्योंकि हमारे कॉलेज के पड़ोस में एक अंकल टिक्की लगाते हैं, उनकी बहुत ही टेस्टी है। लेकिन बैड किस्मत इतनी थी कि टिक्की लगी ही नहीं थी वहाँ पर। देखा आसपास लेकिन टिक्की नहीं लगी थी। फिर हम लोग चले गए स्कूटी स्टैंड पर, जहाँ पर मेरी फ्रेंड खड़ी करती है अपनी स्कूटी। लेकिन यहाँ पर स्कूटी खड़ी ही नहीं थी, क्योंकि वो हमसे पहले ही आ गई थी। पहले क्या मतलब हमें तो लेट ही हो गया था, तो जाहिर सी बात है मैं बाद में ही आऊँगी। तो वो जब आई थी जब वो आई थी तो उसने अपनी स्कूटी कहीं और खड़ी कर दी थी, कॉलेज के सामने जहाँ पे पार्किंग है, लड़के लोग वहाँ पे खड़ी करते हैं, उसने वहाँ पे खड़ी कर दी थी। और लेकिन जब स्कूटी यहाँ स्टैंड से लेने आई तो बिन को याद आया, यार मैंने तो स्कूटी वहाँ खड़ी थी। तो फिर हम लोगों को ना फिर से रिटर्न होना पड़ा कॉलेज की तरफ। जैसे कि हम लोगों को ना फर्स्ट मीटिंग में था प्रैक्टिकल, तो जिन लोगों का सेकेंड मीटिंग में था तो जो मिल रहा था बस यही पूछ रहा था क्या हुआ, स्लाइड में क्या था, पेपर में कौन से क्वेश्चन थे, वाइवा में क्या पूछा गया, यही सब पूछ रहे। साला हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता। आज तक 5 सेमेस्टर निकलने जा रहे हैं, लेकिन आज तक किसी ने हमें नहीं बताया कि आज के प्रैक्टिकल में क्या हुआ, आज के पेपर में क्या हुआ। सबसे पहले मेरा ही लग जाता है। हमारा हमेशा फर्स्ट मीटिंग में ही रहता है, सुबह सुबह जाओ। अभी फैसला है तेरा, वो मुझको बता दे, जो नसीब में। इन अंकल के समोसे भी टेस्टी होते हैं, लेकिन बोलते हैं ना कि जब छुट्टी होती है ना तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो थोड़ा सा वेट करने के बाद समोसे बन ही रहे थे, इसलिए खड़ा होना पड़ा यहाँ पे थोड़ी देर के लिए। तो जब समोसे बन गए मिला दे बस खड़ी है। अभी मैं अपनी बस में एंटर कर गई, देखती हूँ कहाँ पे मेरे को सीट मिलती है। सीट तो बाकी बहुत ही, लेकिन सब पे कोई ना कोई एक बैठा था, तो मैं सबसे पीछे चली गई और मैं आकर आराम से बैठ गई। लेकिन बोलते ना कि पीछे सीट पे बैठो और आराम मिल जाए, इट्स नॉट पॉसिबल।